नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर दूर दक्षिण से, लेकिन जब खबर पड़ी तो थोड़ा सर चकराया, तो सोचा इसको एक्सरे से देख लूं। विजय की टीवी के विजय यानी तमिलनाडु के सुपरस्टार, उनकी पार्टी टीवी के ने एसआईआर को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जबकि एआईएडीएमके ने दिया समर्थन। जब इस खबर को देखा तो थोड़ा सर चकरा गया, क्योंकि इसी विजय के आसपास भाजपाई डोले डाल रहे थे। क्योंकि विजय वहां सत्ता के बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, एनडीएमके के खिलाफ। ये बात अलग है कि विजय ने समय समय पर एआईएडीएमके और बीजेपी को भी नहीं बख्शा, फिर भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी उनके प्रति रखता था। तमिलनाडु में चुनाव आयोग के विशेष मतदाता सूची संशोधन एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। विजय की पार्टी टीवी के डीएमके सहित कई पार्टियों ने इसका मनमाना और लाखों मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश बताकर विरोध किया। एसआईआर को लेकर देश भर में विरोध जारी। समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी के टीएमसी जहां इसका खुलकर विरोध कर रही है, वहीं मुस्लिम लीग ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एसआईआर के विरोध में अब एक पार्टी का नाम और जुड़ गया है, वो है अभिनेता विजयन की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम यानी टीवीके ने तमिलनाडु के चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हालांकि उसको स्पेशल इनविजिबल रिगिंग भी कहा जा रहा है आजकल, एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। टीवी की याचिका में इसे मनमाना और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया गया है। सिर्फ यही नहीं, एसआईआर के विरोध में प्रदेश की दूसरी पार्टियां सत्ताधारी डीएमके को से लेकर वामपंथी और दलित पार्टियां भी विरोध में हैं। टीवी के अलावा सत्तारूढ़ डीएमके, सीपीआईएम विधायक के सेल्व पेरुथंगई और वीसीके के सांसद थोल थिरुतवल्लम ने भी अलग अलग याचिका दायर की है। इनका कहना है कि अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक एसएसआर हो चुका है और मतदाता सूची लगातार अपडेट हो रही है। इसके बावजूद नई एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची के आधार पर नागरिकता सत्यापन की नई शर्तें थोपना गलत है, जिससे लाखों मतदाताओं का नाम कट जाएगा। प्रदेश की विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने अलग अर्जी दाखिल कर एसआईआर का पुरजोर समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि यह कदम चुनाव की धांधली रोकने को और फर्जी वोटरों को रोकने के लिए जरूरी है। तमिलनाडु के अलावा केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच के मामले में सुनवाई 26 नवंबर को करेगा। टीवीके की ओर से पैरवी वकील यश विजय कर रहे हैं। ये जब खबर मैंने पढ़ी तो मुझे थोड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि वैसा देखा जाए तो ये जो विजय है, इसको लेकर थोड़ा डीएमके जो ने उनको अपना विरोधी मानते हैं, एआईडीएमके अपना उनको दोस्त तलाश रहे हैं, और भाजपा खासकर जब वहाँ पे जो भगदड़ मची विजय की रैली में और करीब करीब वहाँ पर 40-41 लोग मर गए, उसके बाद जो बीजेपी का है वो सोच ये होने लगा कि ये समय विजय तकलीफ में है, क्योंकि वहाँ पे लगातार डिमांड हो रही थी कि ये भगदड़ किसकी वजह से हुई, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और विजय वहां से तुरंत चले गए थे तो विजय पे बहुत आरोप भी लगे थे। ऐसे में फिर उस करूर में जो हुई भगदड़, उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार अपडेट भी ले रही थी और वो विजय को सिक्योरिटी और अच्छी देने का एक प्रस्ताव लेके गई। करूर की हुई भगदड़ से 41 लोगों की जान चली गई। अब खबर ये सामने आई कि केंद्र सरकार तमिल स्टार से राजनेता बने विजय की सुरक्षा और बढ़ाने के बारे में सोच रही है, जिसका मकसद चुनाव से जुड़ा है।
दरअसल भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि विजय को सौंपे गए जो विजय के लिए जो सुरक्षा प्रदान की गई है, उसमें सीआईएसएफ और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या दुगनी करने पे चर्चा चल रही है। यह कदम तमिलनाडु के बढ़ती बढ़ती राजनीतिक तनाव के बीच में उठाया गया है। हाल ही में घटनाक्रम में डीएमके और उनके सहयोगियों के लंबे समय से प्रभुत्व वाले राज्य में विजय एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। भाजपा के रणनीतिकारों के अनुसार डीएमके के मजबूत गठबंधन को हराने के लिए अब एक मजबूत व्यापक आधार वाले विपक्षी मोर्चे की आवश्यकता है। पार्टी का सूत्रों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापस लाने के पीछे यही तर्क था। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में एनडीए की संभावनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एआईएडीएमके के नेतृत्व के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अहम भूमिका निभाई। हाल ही में जो सर्वे आए हैं उसके संकेत ये मिलते हैं कि डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन अभी भी अच्छी बढ़त लिए हुए है। एआईएडीएमके भाजपा की साझेदारी से अकेले संतुलन बदलना संभव नहीं है। नतीजन वरिष्ठ भाजपा नेता तमिलनाडु वेत्री कग्जम के प्रमुख विजय को एनडीए में शामिल करने के लिए तरीके तलाश रहे हैं, क्योंकि वे टीवीके के व्यापक लोकप्रिय और डीएमके विरोधी रुख को संभावित रूप से निर्णायक कारक मान रहे हैं। लेकिन यह संपर्क बहुत प्रक्रिया जो है बहुत जटिल है। डीएमके की आलोचना करने के अलावा विजय ने सार्वजनिक रूप से एआईएडीएमके, जैसे कि मैंने पहले कहा, और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है, जिससे अमित शाह और एआईएडीएमके के जो प्रमुख नेता है वो दुविधा में पड़ गए हैं कि आगे क्या किया जाए। करूर की भागदड़ ने अब एक नया समीकरण बदल दिया है। टीवीके पे मैंने पहले ही कहा कि करूर के भागदड़ के बाद टीवी पे थोड़ा बैक फुट पे आ गया और यही जगह बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं। विजय की सिंपैथी लेने के लिए उसको उन्होंने दुगनी सिक्योरिटी देने का प्रयास किया। हालांकि डीएमके ने भी इसको ज़्यादा राजनीतिक तूल न देने का प्रयास किया, क्योंकि वो जानते थे कि विजय को ज़्यादा पुश करने से वो एनडीए की तरफ जाते हैं। इसी बीच जब ये भगदड़ हुई तो राहुल गांधी जी ने एक फ़ोन कॉल किया और फ़ोन कॉल करके सबसे पहले स्टैलिन से बात की, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनसे पूरी जानकारी ली और बाकायदा जो मृतक है उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की और साथ ही विजय को भी फ़ोन किया। जब राहुल गांधी विजय से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बाकायदा उनके समर्थकों की जो मृत्यु हुई है 41 लोगों की, उसके लिए संवेदना व्यक्त की और पूर्ण रूप से साथ रहने का वादा भी दिया कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सब उनके साथ में है। तो विजयन के लिए कांग्रेस ने भी एक दरवाजा खोल के रखा है। लेकिन एसआईआर, मुझे लगता है कि एसआईआर ने एक ऐसा एक काम किया, कई विरोधी पार्टियों को एक साथ बिठा दिया। जहां बंगाल में ममता जरूर यूपीए का यानी महागठबंधन का हिस्सा थी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से लेके असहज थी। लेकिन एसआईआर में जिस हिसाब से चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी, चाहे आरजेडी, चाहे लेफ्ट, फिर डीएमके, टीवीके से लेके तमाम राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और उसी ने इस एसआईआर की इस जटिल प्रक्रिया ने सबको एक कर दिया, क्योंकि एसआईआर की ये मात्र मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये चुनावी डिजाइंड नतीजे, जो डिजाइंड करके पहले से नतीजे तय होते हैं, उसको जामा पहनाने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 103 हम आसाम में ले आएंगे। अब आसाम में 103 ये फिगर तय हुआ है। फिर 103 सीटें लाने के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे मत काटे जाए, कैसे ऐड किए जाए, ये तमाम बातें एसआईआर से होती है। और एसआईआर कितना फर्जी है ये बिहार में दिखाई दिया। एसआईआर कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है ये वर्तमान में रोज जो नए नए वीडियो आ रहे ये बता रहे हैं। लेकिन विजय का एसआईआर के खिलाफ जाना ये बीजेपी के लिए बुरी खबर, खासकर अब तमिलनाडु की राजनीति में तलवारें खींच गई हैं। एक तरफ बीजेपी और एआईएडीएमके जो एसआईआर को वेलकम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, लेफ्ट, दलित पार्टियां, डीएमके और टीवीके, ये तमाम लोग एसआईआर को एक फर्जीवाड़ा और एसआईआर को एक षड्यंत्र के रूप में
बता रहे हैं और ये बताने की बात नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और समय आया तो यही एसआईआर होगा कि इसका धागा होगा जिसमें तमाम विपक्ष के नेताओं की एक माला पिरोई जाएगी, जो तमिलनाडु की राजनीति में शायद नया एक्सपेरिमेंट हो। फिर एआईएडीएमके जो जयललिता की मृत्यु के बाद एकदम हाशिए पे पड़ी गई, मुझे लगता है कि उनकी अंत की शुरुआत शायद एसआईआर को समर्थन देने से ही शुरू होती है। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो ये सिर्फ तमिलनाडु की ही नहीं, ये पूरे देश की राजनीति पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।